बारिश की एक ठंडी रात, शहर से दूर पहाड़ों के बीच बना सूर्यदेव पाइज हॉस्टल बाहर से जितना शांत दिख रहा था, अंदर से उतना ही डरावना था। आरवा नाम का लड़का पहली बार उस हॉस्टल में रहने आया था। उसकी पढ़ाई शुरू होने वाली थी और उसे कमरा नंबर 307 मिला। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचा, कॉरिडोर में अजीब सन्नाटा था। बाकी कमरों से लड़कों की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन 307 के आसपास ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ हवा भी डरते डरते चल रही थी। गार्ड का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, मजाक मत करना बेटा, यहाँ पहले भी एक लड़का रहता था। इतना कहकर गार्ड वहाँ से चला गया। आरवा ने कहा, शायद सीनियर डराने के लिए कहानी बनाते होंगे। उसने सामान रखा और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन रात के ठीक 3 बजे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आरवा की आंख खुल गई। उसने सोचा कोई दोस्त होगा, लेकिन तभी उसे गार्ड की बात याद आ गई। कमरे के बाहर से धीमी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो। आवाज़ किसी छोटे बच्चे जैसी थी। आरवा का शरीर कांपने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर अचानक, मैं इसी कमरे में रहता था। जैसे ही उसने की होल से बाहर देखा, उसकी सांस वहीं रुक गई। आरवा धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने की होल से बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था। कॉरिडोर पूरी तरह खाली था, लेकिन तभी उसकी नज़र नीचे गई। दरवाजे के ठीक सामने किसी के गीले पैरों के निशान बने हुए थे। ऐसे निशान जैसे कोई बारिश में भीगकर वहाँ खड़ा हो। और वो निशान धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। आरवा डरकर पीछे हट गया। अचानक कमरे की लाइटें अपने आप बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी, मुझे यहाँ से जाने मत दो। उस रात आरवा ने जो देखा, उसके बाद वो कभी अकेला नहीं सो पाया। आरवा ने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर दी। जैसे ही रोशनी कमरे के कोने में गई, वहाँ एक लड़का बैठा था। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था, आंखें पूरी काली और गर्दन टेढ़ी। आरवा चीख पड़ा, लेकिन अगले ही पल वो लड़का गायब हो गया। दीवार पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तीसरी रात तक तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। आरवा पूरी रात जागता रहा। सुबह होते ही उसने बाकी लड़कों से पूछा, 307 में पहले कौन रहता था? सभी अचानक चुप हो गए। एक लड़के ने डरते हुए कहा, 3 साल पहले वहाँ विवेक नाम का लड़का रहता था। एक रात उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। सुबह जब दरवाज़ा खोला गया, उसका शरीर पंखे से लटका हुआ मिला। लेकिन असली डरावनी बात उसकी मौत नहीं थी। आरवा ने पूछा, फिर क्या था? लड़का धीरे से बोला, उसकी मौत के बाद जो भी उस कमरे में रहा, उसे रात 3 बजे वही आवाज़ सुनाई देती है। कुछ लड़के पागल हो गए और 2 लड़के हॉस्टल छोड़कर भाग गए। आरवा अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने उसी दिन कमरा बदलने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने कहा, सारे कमरे भरे हैं, तुम्हें कुछ दिन वहीं रहना होगा। उस रात आरवा ने तय किया कि वो सोएगा नहीं। घड़ी में 2:59 हुए और अचानक कमरे का दरवाज़ा
अपने आप खुल गया। कॉरिडोर में गहरा अंधेरा था। फिर धीरे धीरे कोई चीज़ कमरे के अंदर आने लगी। गीले पैरों की आवाज़। आरवा का गला सूख गया। उसने डरते हुए सामने देखा, वही लड़का। लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। वो धीरे धीरे आरवा के पास आया और उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह जब हॉस्टल वालों ने दरवाज़ा खोला, अंदर का नज़ारा देखकर सब कांप उठे। सुबह दरवाज़ा अंदर से बंद था। बहुत देर तक कोई जवाब नहीं मिला। आखिरी में गार्ड ने दरवाज़ा तोड़वाया। कमरे के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। दीवारों पर नाखून के निशान थे, लेकिन आरवा वहाँ नहीं था। वो अचानक गायब हो चुका था। सिर्फ दीवार पर खून से एक लाइन लिखी थी, कमरा नंबर 307 अभी भी खाली नहीं है। उस दिन के बाद हॉस्टल का तीसरा फ्लोर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कहते हैं आज भी अगर कोई रात के 3 बजे उस फ्लोर के पास जाए तो कमरे नंबर 307 से दस्तक की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है। दरवाज़ा खोलो। अगर ये कहानी पसंद आई हो, अगर इसी तरह का हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ज़रूर बताना कि हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है कि नहीं। तो मिलता हूँ मैं आप लोग से नेक्स्ट हॉरर वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।